इसराइल और फिलिस्तीन के बीच एक बार फिर से जंग छिड़ चुकी है। 7 अक्टूबर सुबह 6:30 बजे की बात है, जब ज्यादातर इजरायली लोग अपने घर में सो रहे थे। अचानक से यहाँ रेड साइलेंट बजने लगते हैं और कुछ ही देर बाद इजरायली शहरों पर हजारों की संख्या में रॉकेट बरसने लगते हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स एस्टिमेट करते हैं 2200 रॉकेट फायर किया गया है, लेकिन हमास कहता है 5000 रॉकेट फायर किया गया है। आमतौर पर इजराइल के पास एक आयरन डोम सिस्टम है। ये दुनिया के मोस्ट वन ऑफ द एयर डिफेंस सिस्टम है। जैसे की रॉकेट की इस तरीके से बरसात होती है, ये लेटेस्ट मिलिट्री टेक्नोलॉजी का यूज करके रॉकेट को हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देती है इजराइल देश को प्रोटेक्ट रखने के लिए। लेकिन इधर 5000 रॉकेट फायर किया गया है 20 मिनट के अंदर, और ये आयरन डोम सिस्टम भी फेल रहा। हजारों की संख्या में लोग मारे गए और जख्मी हुए इन अटैक की वजह से। और ये कोई दशक में सबसे बड़ा हमला इजराइल और फिलिस्तीन की कंसेप्ट में देखी गई है। हमास ने रॉकेट के अलावा एक मल्टी बम अटैक भी किया है, जमीन से, समुद्रों से और हवा से। इजराइल गजा बॉर्डर पर जो बाउंड्री वॉल लगी थी उसको तोड़ दिया गया एक बुलडोजर के द्वारा। कोई फिलिस्तीनियन इजराइल के टेरिटरी पर घुसते हुए दिखे थे, कोई मोटर पावर स्काई टाइपिंग के थ्रू इजराइल पर घुसते हुए दिखे। इसके अलावा समुद्रों में स्पीड बोट के जरिए हमास के लोगों ने इजराइल पर हमला बोला। कई सारे इवेंट्स भी एक दिन के अंदर अंदर। इजराइल गजा बॉर्डर में मौजूद मिलिट्री बेस पर भी हमला किया गया और एक इजरायली टैंक को भी कैप्चर कर लिया गया। कोई सोल्जर्स को भी कैप्चर करके बंदी बनाया जा चुका है हमास ग्रुप के द्वारा। बॉर्डर पे मौजूद इजराइल की जो गाँव और शहर थे उधर भी हमास के लोग घुस गए और इजराइल रेस्पॉन्स में एक स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दिया है। और इजराइल मिलिट्री ने गाजा पर भी एयर स्ट्राइक डिक्लेयर कर दिए। इसी के चलते फिलिस्तीन में भी हजारों लोग मारे गए और जख्मी हुए। इस वेस्ट बैंक में जो फिलिस्तीनी है उसको एडमिनिस्टर किया जा रहा है फिलिस्तीनी अथॉरिटी के द्वारा, जो फतेह के कंट्रोल में है एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम। दूसरी तरफ गाजा में सिर्फ हमास का राज चल रहा है। हमास की बात करी जाए तो ये एक एक्सट्रीम फिलिस्तीनी पार्टी है जिसको कई देशों के द्वारा आतंकवादी संगठन भी कहा जाता है। कनाडा, यूरोपियन यूनियन, इजराइल, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए एंड यूनाइटेड किंगडम हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेसिग्नेट करते हैं। दूसरी तरफ इसे टेररिस्ट नहीं कंसीडर किया जाता है ब्राजील, चाइना, इजिप्ट, ईरान, नॉर्वे, कतर, रशिया, सीरिया, तुर्की। हमास के मिलिट्री कमांडर इस पूरे सिचुएशन को अल अक्सा फ्लड नाम दिया गया और बोला हमास ने ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि इजराइल ने फिलिस्तीन के ऊपर अत्याचार किया। स्पेसिफिकली ये रिस्पॉन्स है अल अक्सा मस्जिद में जो हुआ था उसका। जितने भी इंडियन इस वक्त इजराइल में है, इसके लिए इजराइल ने इंडियन एम्बेसी एक एडवाइजरी दिया है कि इमरजेंसी के टाइम पर इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या इस ईमेल का यूज कर सकते हैं। इजराइल ने रेस्पॉन्स पे अपना जो हमला लॉन्च किया उसको ऑपरेशन आयरन सोर्स नाम दिया गया। इजराइल की डिफेंस फोर्स, जिसको शॉर्ट में IDF कहा जाता है, उन्होंने अपने एयरफोर्स, ग्राउंड फोर्स और नेवी को सबको तैनात किया। इजराइल की एनर्जी मिनिस्टर ने एक ऑर्डर साइन की गाजा की इलेक्ट्रिक लाइन काट दी जाए, क्योंकि काफी हद तक इजराइल के द्वारा इलेक्ट्रिक सप्लाई की जाती थी। इजराइल की प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने एक टेलीविजन में कहा है, सिटीजन ऑफ इजराइल वी आर इन वॉर। डिफेंस मिनिस्टर की कहना है कि हमास ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, इजराइल इस जंग को जीतेगा। अभी की टॉकिंग पॉइंट में यह बात रहा है कि मोसाद, दुनिया भर में फेमस इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी, फेल रही इस हमले को इंटरसेप्ट करने में। कहा जाता है मोसाद दुनिया के मोस्ट पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसी में से एक है। इनकी इन्फॉर्मर फिलिस्तीनी मिलिट्री ग्रुप में घुसे हुए है, लेबनान में, सीरिया में, दुनिया के अलग अलग कोनों में फेल रही इस मिशन को एग्जिस्ट करने में। द टाइम्स ऑफ इजराइल में छपी ये खबर भी देखिए। इजिप्ट की इंटेलिजेंस ऑफिसर ने बार बार वार्निंग दी कि कुछ बड़ा होने वाला है और लेजेंडली इस वार्निंग को इग्नोर किया गया। आपको मैं सजेस्ट करूंगा पूरा हिस्ट्री समझाने के लिए फिलिस्तीन और इजराइल के बीच झगड़ा क्यों हुआ।